आम आदमी पार्टी के लीडरों पे जो ईडी की छापेमारी है ये दिल्ली जल बोर्ड के उसी केस को लेकर है जिसमें कभी अरविंद केजरीवाल जी कहा करते थे कि तब की मुख्यमंत्री स्वर्गवासी शीला दीक्षित जी के टाइम पे जो करोड़ों रुपए का घपला हुआ, जिसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो 10-10 गुना ज़्यादा पैसे का लाभ ले रहे थे। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा मैं आऊँगा, इसकी इंक्वायरी कराऊंगा, बजाय कराने की उन्हीं कॉन्ट्रैक्टरों को काम दिया गया। आज तक भी वही कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं जो पिछली कांग्रेस की सरकार में थे, और वो जो पैसा देते थे अब अरविंद केजरीवाल जी, उनके साथी, उनके पीए, उनके पार्टी के लोग अब वो पैसा ले रहे हैं। और उसी घपले के चलते जो करोड़ों रुपए का जल बोर्ड का स्कैम है, उसी के चलते उन पर रेड हुई है। और अब अतीशी जी कह रहे हैं कि देखिए हमारे पे वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है। अब अतीशी जी कह रहे हैं कि जो गवाहों ने बयान दिए वो गवाहों के बयानों को बदल दिया गया। अतीशी जी, अगर किसी गवाह ने ईडी को बयान दिया है और उसको बदल दिया गया है तो कोर्ट के सामने केस है, वो गवाह जाकर कोर्ट के आगे बताएगा। जो प्रोसिक्यूशन का सरकारी गवाह बना वो भी जाके बताएगा। लेकिन आपसे जो सवाल लोग पूछ रहे हैं, जो अरविंद केजरीवाल जी से सवाल पूछ रहे हैं, 2873 करोड़ रुपए का जो दिल्ली सरकार को नुकसान हुआ, आप उस पर जवाब नहीं दे रही। किस तरह से 378 करोड़ की जो मनी लॉन्ड्रिंग की जो पैसे की ट्रेल मिली, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब मनीष सिसोदिया जी की जमानत रद्द की, उस पर आप जवाब नहीं दे रहे। आप इस पे जवाब नहीं दे रहे कि आपके जो दोस्त थे, जो अरविंद केजरीवाल जी के शराब घोटाले के कारोबारी दोस्त थे, उनको करोड़ों रुपए का लाभ हुआ, उस पर आप जवाब नहीं दे रहे। तो लोग आपसे अब जवाब इन बातों का मांगते हैं। आप पीसी करिए लेकिन उन घोटालों का जवाब दीजिए, इधर उधर की बात ना करिए। उतना चोर कोतवाल को डाले, ये तो वह कहावत साबित हो रही है। आतिशी ने गंभीर पीट की गई लोगों के साथ, उन्हें डराया गया, धमकाया गया, किसी के कान का पर्दा फट गया, किसी को धमकी दी गई कि आपकी पत्नी को उठा लेंगे, किसी को कहा गया उसके बच्चों को उठा लेंगे, डरा धमका कर बयान लिए गए। नहीं, अभी वो पहले कहती हैं कि बयान बदल दिए गए, डरा धमका के लिए गए, मारपीट के लिए गए। जिनको मारा पीटा गया वो क्यों नहीं बोलेंगे? और आज के ज़माने में, कोर्ट कचहरियों के दौरान में, सोशल मीडिया के ज़माने में, टीवी और कैमरा के ज़माने में कतई भी कोई भी अपनी बात जाके कोर्ट तक रख सकता है। और अगर किसी को धमका कर बयान लिया भी जाएगा तो क्या वो कोर्ट में खड़ा रहेगा? और दूसरी बात, बयान तो कागजों पे होंगे। अगर कागज होंगे ही नहीं आपकी करप्शन के, अगर पैसे के लेन देन के कागज होंगे ही नहीं, अगर पॉलिसी के बदलने के कागज होंगे ही नहीं, तो बयान क्या करेंगे? अतीशी जी, उन बयानों का जवाब दीजिए। जो कागज बदले उनका जवाब दीजिए, पॉलिसी क्यों बदली उनका जवाब दीजिए, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट को प्राइवेट लोगों को ठेका क्यों शराब का दिया गया उसका जवाब दीजिए, 2% से 10%, 7% से 12%, 8-8, 10-10% कमीशन क्यों बढ़ाई गई उसका जवाब दीजिए। और जिस तरह से मैंने कहा 2873 करोड़ रुपए का दिल्ली की सरकार को लॉस हुआ और कई सैकड़ों करोड़ रुपए का अरविंद केजरीवाल जी के दोस्तों को पैसे में लाभ हुआ, उसका जवाब दीजिए, इनका जवाब दीजिए। लोग इसका जवाब मांगते हैं। अरविंद केजरीवाल ने आपसे थोड़ी देर पहले पश्चिम बिहार दिल्ली सरकार की वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज शिक्षा के क्षेत्र में उसकी बात की। अभी पिछले 2 दिन से आपने देखा होगा, जब से अरविंद केजरीवाल जी अब घबराए घूम रहे हैं। पहले तो शराब के ठेकों के उद्घाटन करते थे, पहले तो कहते थे कि मैं शराब एक के साथ एक बोतल फ्री में मिलेगी, पहले तो कहते थे कि शराब के ठेके के साथ औरतों के लिए भी अलग से ठेके खोले गए हैं, मधुशाला खोली गई हैं। जब उनको समझ में आ गया कि मैं एक्सपोज हो गया हूं, आजकल वो पुरानी बड़ी स्कूल की बिल्डिंगें जो थी उन पे रंग कूची करा के उद्घाटन करने जा रहे हैं ताकि लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। अच्छी बात है अरविंद केजरीवाल जी, लेकिन दिल्ली के लोगों को जब आप उद्घाटन करके पीसी करते हैं, जब बाइट देते हैं, इसमें भी जवाब दीजिए कि शराब घोटाले के पैसे का हिसाब कब देंगे। सर, ज्ञान वापी के केस में द्वारा नहीं दी गई इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा वहाँ पर जो नोटिस जारी रहेगी, किस तरह? देखिए, ये तो एक मसला मुझे लगता है कि कोर्ट का मसला है। ये कोर्ट की इंटरफेरेंस मुझे लगता है हमारे बोलना ठीक नहीं। कोर्ट ने जो फैसला किया होगा सोच समझ के किया होगा, और कोर्ट तथ्यों के बिहाफ पे, कोर्ट एविडेंस के बिहाफ पे फैसले करता है। सर, एक मुख्यमंत्री उसका सिंघानी ने पेश कर दिया है सर, उसको पास हो जाएगा, किस तरह दिख रहा है? देखिए, आज मुझे लगता है कि एक देश को एक कानून की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि एक रिलीजियस न्यूट्रल कानून है जिसके अंदर किसी भी धर्म का नाम ना हो। एक ऐसा कानून जो किसी के धर्म के साथ छेड़छाड़ ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली करता हो, एक ऐसा कानून। और एक ऐसा कानून जो नागरिकों को बराबर के अधिकार देता हो, किसी के कम ना होते हो, किसी के ज़्यादा ना होते हो, चाहे कोई माइनॉरिटी में हो चाहे कोई मेजॉरिटी में, उसके अधिकार बराबर हों। और एक ऐसा कानून जो औरत को भी बराबर के अधिकार देता हो। इसलिए यूनिफॉर्म कोड जो है, और ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, सभी लोग
इस भारत के वासी दुनिया भर में रहते हैं, जाकर अमेरिका में, इंग्लैंड में, कनाडा में, वहाँ जाकर भी इसी सिविल कोड को अच्छा मानते हैं, क्योंकि वहाँ जाकर भी उनको उनके धर्म के मुताबिक कोई कार्य नहीं करना पड़ता, बल्कि एक सिविल कोड बना हुआ सिविल सोसाइटी के लिए। तो ये सिविल कोड जो है सिविल सोसाइटी के लीडर्स के, सिविल सोसाइटी के जो प्रमुख लोग हैं, कम्युनिटी के लीडर्स हैं, रिलीजियस लीडर्स हैं, उन लोगों ने जाके भी सारी जानकारियाँ जो हैं लॉ कमीशन में दी।